हेलो सबको मेरी राधे राधे, सबको मेरी राम राम। एक्चुअली मैं लाइव तो नहीं आई थी। मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ कुछ। तो मैं कुछ आपसे कुछ बात शेयर करना चाहती थी। जैसे कि आप लोगों ने कल देखा कि जो ट्रेजेडी आपके उत्तराखंड में, जो उत्तरकाशी में जो हुआ, धराली गांव में, जहाँ गंगोत्री धाम के लिए जहाँ से जाया जाता था, उस गांव में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा तो यही सोचना है कि जैसे अभी मंडी में भी आपका आया, थुनांग वैली में 30 जून को जो वहाँ पे भी त्रासदी आई थी, काफ़ी बादल फटे वहाँ पे भी। और मंडी में, दूसरी जगह जेल मार्ग में, हमारे धर्मशाला में भी हुआ था ये। मनोनीकट में जो स्टार्टिंग में बारिश हुई थी, तो ये जो बादल फटने की जो समस्याएं हैं, ये सब जगह आ रही हैं। और कल तो मैं मतलब जो धराली गांव का जो देखा मैंने, उससे तो मैं सिहर ही गई। क्योंकि ये जो थी मतलब त्रासदी बहुत ही क्योंकि कई जो त्रासदी हुई है वो रात के टाइम में हुई है। थोनांग वैली में भी रात के टाइम में हुई, और मंडी जेल में भी रात के टाइम में हुई, ठीक है। उसका हमें इतना विजुलाइज नहीं कर पाए, हम उतना देख नहीं पाए। बट कल का जो धराली गांव का जो हमने वीडियोस देखे, क्लिपिंग देखे, उससे तो मतलब अंदाज़ा लगाना ही मतलब मुश्किल है कि क्या स्थिति रही होगी, जिन जो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, और उस पे अचानक ही वो पानी का सैलाब आ गया बिल्कुल ही, और वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाए, और वो सारे उसी में दब गए सैलाब में। और उस स्थिति को सोच के मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्या मतलब स्थिति रही होगी उस टाइम। तो मेरा ये मानना है कि जैसे ये पवित्र स्थान है, जैसे जो भागीरथी, जहाँ से गंगोत्री आती है, भागीरथी जो कि गंगोत्री का धाम जहाँ से आगे वहाँ जाते हैं, तो वो वाली नदी थी वहाँ पे भागीरथी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, ठीक है। जो थुनांग वैली में भी वहाँ पे माता है, शिकारी माता है, जो बड़े बड़े जैसे वैष्णो देवी चले जाओ, वहाँ भी कुछ ना कुछ आए दिन स्लाइडिंग होती रहती है, खबरें मिलती रहती हैं। तो ये जो है बिल्कुल ही पवित्र स्थान है। यहाँ पे जो सब लोग आजकल बहुत इजीली पहुँच जाते हैं, सबके पास गाड़ियाँ हैं। लोग सोचते हैं कि चलो भाई हम चलते हैं, पिकनिक मनाने चलते हैं। चलो, मैं उनको भी नहीं बोलती, शायद हम भी उन्हीं में से हैं कि चलो हाँ भाई, चलो चलते हैं कहीं। हम भी किसी मानसिक में चलते हैं कि नहीं नहीं, चलो दर्शन भी कर लेते हैं, घूम भी लेते हैं। कोई ऐसे कि हम हमारे में कोई श्रद्धा ऐसे हमने नहीं रखी होगी। कभी होता ही है कि हाँ चलो, ऐसे अचानक से बन जाता है कि नहीं नहीं, चलो चलो, हाँ चलो अब मतलब बोर हो रहे हैं, चलो आज यहाँ चले पड़ते हैं, आज वहाँ चल पड़ते हैं। तो जैसे पहले के लोग होते थे, वो बिल्कुल शिद्दत से जाते थे। बहुत कम लोग जाते थे यात्रा पे, और जो यात्रा पे जाते थे जब वो आते थे, तो लोग सोचते थे कि ये लोग यात्रा करके आए हैं, तो लोग उनको बहुत ही आदर सम्मान देते थे, क्योंकि वो लोग जा पाए और हम लोग नहीं जा पाए। बट अब आम स्थिति ऐसी होगी कि हर कोई वहाँ पे पहुँच पा रहा है, सबके पास गाड़ी है, गाड़ी नहीं है तो बस से कहीं भी कैसे भी वो पहुँच जाता है। क्योंकि आजकल आर्थिक व्यवस्था सबकी अच्छी है। उन दिनों में आर्थिक व्यवस्था इतनी होती नहीं थी, तो लोग क्या करते थे कि बुजुर्ग होते ही सोचते थे कि अब घर में सब हमने जिम्मेदारियां निपटा ली हैं, अब इसके बाद हम लोग जाएंगे यात्रा करने, तीर्थ यात्रा करने ना। बट आज के डेट में कि हम सब यंग यंग हैं, लड़का लड़की हैं, है ना, कई मैरिड कपल्स हैं, कहीं जा रहे हैं। अब वो जो जिस होटलों में रह रहे हैं लोग, हम लोग तो जाके आ जाते हैं, ठीक है, हम लोग तो जाके आ गए। और जो भुगत रहे हैं कि वहीं के आम जनता भुगत रहे हैं ना ये चीज़ें, है ना। तो वो के वहाँ की आम जनता को ही ये आवाज़ उठानी पड़ेगी। और देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि वहाँ कपल्स भी रुकते होंगे, है ना। कहीं कुछ चीज़ें अप्राकृतिक मतलब नहीं भी होती होंगी, प्राकृतिक चीज़ भी नहीं होती होंगी, अप्राकृतिक भी चीज़ें होती होंगी। जैसे लड़का लड़की गए हैं, वहाँ रह रहे हैं, शाम को दोस्त वगैरह जो फ्रेंड सर्कल जा रहे हैं वहाँ रह रहे हैं, कोई मतलब इंजॉय करने के लिए कुछ भी खा पी लेते हैं वो वहाँ पे, जो कि एक पवित्र स्थान पे नहीं करनी चाहिए ये चीज़ें। एक तरह से पिकनिक हो या आउटिंग हो या कुछ भी हो, तो ये चीज़ें हो रही हैं शायद, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा मानना है, शायद इस वजह से ऐसा हो रहा हो। मेरा मेरा मतलब यही मानना है। क्योंकि बाकी जो वहाँ के लोग हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, शायद उन्हीं को ये चीज़ भुगतना पड़ रहा है
क्योंकि अगर वो चीज़ वो ना मतलब इस चीज़ को बढ़ावा ना दे, ठीक है, वो वहाँ पे ना होटल बनाए, ना वो वहाँ पे होम स्टे बनाए, ना कुछ ऐसा करे, ना वहाँ पे लोग आएंगे, ना वहाँ रुकेंगे, और ना ऐसी कोई चीज़ें होगी उल्टी सीधी, और ना ही ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेरा तो यही मानना है कि पहले भी बारिश होती थी, ऐसे नहीं है कि पहले बारिश नहीं होती थी, और पहले भी इतनी मतलब ऐसी कभी भी हमने नहीं देखा इतने सालों में। मेरी भी इतनी एज हो गई, मगर आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि, मगर ये 3-4 सालों से कुछ मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ठीक है, एक केदारनाथ वाला हुआ था 2013 में, उसके बाद ये अभी मंडी में तो मतलब हर 2-3 साल में, 1-2 साल में मतलब हो ही रहा है वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, जहाँ तक अब वैष्णो देवी में भी होता ही है, वहाँ भी कुछ ना कुछ होता ही है। कल परसों भी कुछ हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तीर्थ यात्रा अगर जाना भी है तो सच्चे मन से जाइए, बिल्कुल श्रद्धा से जाइए अगर जाना है तो। मगर अगर आपने पिकनिक के लिए जाना है तो आप कहीं और चले जाइए, बट ये देवभूमि स्थल में या उसमें जहाँ पे दिव्य आत्मा रहती हैं, जहाँ वहाँ मत मत जाइए आप लोग। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता, देवी देवता भी नहीं चाहते कि हमारे स्थान में आके कोई दूषित करे, गंदा करे। अगर जैसे आपका भी घर है, ठीक है, आपका घर है, आपने साफ़ सफाई रखी है, वहाँ पे स्वच्छता का रखते हो आप। जैसे कोई आ रहा है, अशुद्ध से आ रहा है, कोई गंदा करके जा रहा है, तो आपको भी नहीं अच्छा लगता है ना। आपके घर में कोई गंदगी में जा रहा है तो आपने भी एक बाउंड्री वॉल लगाई होती है कि कोई ना आए, तीसरा बंदा कूद के ना आए, तो आपने भी बाउंड्री वॉल लगाई होती है। तो इस तरह से ही देव स्थान है। बेशक वो उस तरह से नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे कि आप यहाँ पे वो नहीं लिख सकते कि बिहेवियर ऑफ डॉग, ऐसे कुछ नहीं लिख सकते वो, कि वो डंगा नहीं लगा सकते। बट वो इस तरह से अपना जो है आक्रोश दिखाएंगे इस तरह से। देखिए रुद्र कितनी तेजी से आई वो, बिल्कुल रुद्र अब उसमें आई वो। तो मेरे को तो यही, जहाँ तक मैंने फील किया यही चीज़ है, क्योंकि थुनांग वैली में भी यही हुआ, वहाँ पे भी शिकारी माता है ऊपर। तो ये मेरा मानना है कि आप लोग प्लीज़ जो अगर जाएं तो बिल्कुल अच्छी भावना से जाएं, स्वच्छता से जाएं, शुद्ध भावना से जाएं, ठीक है। और कुछ वहाँ जाके कुछ ऐसा कुछ चीज़ ना करें, अप्राकृतिक चीज़ ना करें। अपने एक अलग उसमें व्यवस्था में जाएं। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों को ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। हमें जो दिव्य स्थान है वहाँ पे हमें कम से कम अपनी स्वच्छता का ध्यान रख के जाएं। और जो चीज़ नहीं देवी देवता अलाउ करती हैं, क्योंकि हम हमारे शास्त्र में, हमारे पुराणों में भी कई चीज़ें रखी हैं, विधि विधान होते हैं। नहाना धोना अपना उसके तरीके से ही उस पर वो किया जाता है, उसी तरह से पूजा पाठ की जाती है। बट हम कहीं ऐसे भी होते हैं जो नहीं नहा धो के भी जाते हैं, अशुद्ध होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अपने पवित्रता का और स्वच्छता का बिल्कुल ध्यान रखें, और अच्छी जगह पे जाएं तो इस तरह से कुछ भी दूषित ना करें। मेरी तरफ से आप लोगों को यही अपील है कि जहाँ उनकी जो ब्यूटी है, जो उनकी, उसको वैसे के वैसे रहने दें, उनसे छेड़छाड़ ना करें। और ख़ास तौर में वहाँ के लोगों से भी मैं ये अपील करती हूँ, जैसे कि देवस्थान है तो आप लोग भी मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस ना करें, जो जेन्युइन है वो रेट लें। ये नहीं कि हाँ आपने टूरिस्ट बना लिया है, अपना स्थल बना लिया है, तो देवी देवता का बना मंदिर में लोग माथा टेकने आते तो आप मनमानी ना करें। जो जेन्युइन है वही आप रेट लें। क्योंकि भुगतना आप वहीं के लोगों को ही है। जैसे थुना देख लिया आपने, वहीं के लोग भी भुगते हैं ना वहीं के। तो वहाँ के लोगों को आवाज़ भी उठानी पड़ेगी कि यहाँ पे ये ना करें, स्वच्छता का ध्यान रखें अपना। इस तरह से वहाँ के लोगों को खुद ही आगे आना पड़ेगा, और इस तरह से आप लोगों को भी वहाँ मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग तो आएंगे 2 दिन रुकेंगे, सुबह चले जाएंगे, भुगते तो वहीं के लोग भुगत रहे हैं ना। पता नहीं कैसे कैसे कमाई करते होंगे, कैसे कैसे कमाई के पैसे वो लेते होंगे, तो उन्होंने वो चीज़ इतने बड़ी बना दी वहाँ पे, और आज ये चीज़ वो भुगत रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अपना एक जेन्युइन और अच्छे तरीके से जितना आपका बनता है आप उतना लीजिए, और स्वच्छता से रहिए, और दूषित ना करें वातावरण को, दिव्य स्थान को। मेरी यही आपसे अपील है। थैंक यू, धन्यवाद।